गाइस सीरियसली एक वार्निंग है। अगर तुम लोग डीमन स्लेयर इन्फिनिटी कासल आर्क की पहली मूवी देखने वाले हो तो पहले ये रिकैप जरूर देख लेना, इसे बिल्कुल भी मिस मत कर देना, क्योंकि जो स्टोरी अभी तक एनीमे में बनी है उसके बिना आपको मूवी का हर सीन आधा अधूरा लगेगा। और अगर आपने पहले से ही पूरी एनीमे देख रखी है तो ये वीडियो आपकी मेमोरी थोड़ी रिफ्रेश कर देगी, जिससे आप मूवी को और भी ज्यादा एंजॉय कर पाओगे। चलो बैठ जाओ, चाय पकड़ लो और मैं तुम्हें पूरी कहानी बताता हूँ फ्रॉम स्टार्ट टू एंड। तो रेडी हो ना सब? तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले एक स्नो कवर्ड माउंटेन में हम आते हैं। एक छोटा सा लड़का जिसका नाम तांजीरो कामाडो है, वो एकदम नॉर्मल लाइफ जी रहा होता है और वो अपनी माँ और अपने भाई बहनों के साथ आराम से रह रहा होता है। लेकिन एक दिन जब वो शहर जाता है और वापस आता है तो दोस्तों वो बिल्कुल शॉक हो जाता है। उसकी पूरी फैमिली एक डीमन ने मार दी होती है और उसकी एक छोटी बहन होती है जिसका नाम नेस्को होता है, वो डीमन बन चुकी होती है। मैं सोचता हूँ उस पल में तांजीरो का हार्ट कितनी तेज धड़का होगा और उसने हिम्मत नहीं छोड़ी। उसने एक कसम खाई नेस्को को वापस इंसान बनाने की और हर डीमन से लड़ने की। लेकिन यहाँ पर एंट्री होती है एक बैडएस स्वॉर्ड्समैन जो की है गियू तोमियो का, जो की एक वाटर हाशिरा है। वो नेस्को को मारने वहाँ पर आता है, पर वो तांजीरो का प्यार देख के नेस्को को छोड़ देता है। बस वहीं से स्टोरी का गियर चेंज हो जाता है और हम देखते हैं तांजीरो को ट्रेनिंग में। तांजीरो को भेज दिया गया है एक हाशिरा ट्रेनिंग पे, जहाँ पर हम देखते हैं वो एक प्रीवियस हाशिरा जिसका नाम साकोंजी उरोकोडाकी है उसके पास है। वहाँ वो सीखता है वाटर ब्रीथिंग, माउंटेन क्लाइंबिंग, ट्रैप्स, सब कुछ। काफी महीने लग जाते हैं उसे ये सब सीखने के लिए, पर तांजीरो स्लोली एक स्वॉर्ड्समैन बन जाता है। फिर आता है फाइनल सिलेक्शन का दिन, एक डेडली टेस्ट जहाँ उसको डीमन से खुद को सरवाइव करना है और वो भी 7 दिन तक। तांजीरो पास कर जाता है सारे प्रॉब्लम्स झेलकर और फिर मिलते हैं उसे दो अच्छे दोस्त जो कि उसके लिए जेम से कम नहीं है, जिसमें से एक है जेनिसु जो हमेशा डरता रहता है, पर वो सोते हुए थंडर ब्रीथिंग का असली इस्तेमाल कर सकता है, वो एकदम मॉन्स्टर बन जाता है। और दूसरा दोस्त है उसका इनोस्के जो एक वाइल्ड वॉर मास्क लड़का है, फुल जंगल स्टाइल फाइटर है। इन तीनों की ये दोस्ती इस कहानी को और भी ज्यादा मजेदार बना देती है। फिर आता है एक ऐसा दिन जहाँ पर हम इस कहानी के सुपर विलन यानी कि मुजान से मिलते हैं। एक दिन आकाशोका सिटी में तांजीरो का सामना होता है मुजान किबुत्सुजी से। सोचो डीमन किंग सीधा इंसानों में घुल मिलकर रह रहा है और एक रैंडम आदमी को डीमन बनाकर एस्केप भी कर जाता है। यही सीन ना तांजीरो और मुजान के बीच एक साइलेंट वॉर को स्टार्ट कर देता है। अब हम पहुंचते हैं एक नादोगोमी माउंटेन में। यहाँ पर एक क्रीपी स्पाइडर फैमिली रहती है और उन सब में सबसे बड़ा डीमन है रियू जो कि लोअर मून 5 है। इस कहानी में हम डीमन किंग के अंडरलिंग्स को देखते हैं जिन्हें अपर मून्स और लोअर मून्स में डिवाइड करा गया है और जिसका नंबर जितना छोटा होता है वो इतना ही पावरफुल होता है। जैसे कि ये रियू है, ये लोअर मून 5 है, लेकिन अगर ये लोअर मून 1 होता तो ये और भी ज्यादा पावरफुल होता। वो पहाड़ों में एक फेक फैमिली बनाकर रह रहा है। ये सीन एपिक होता है क्योंकि यहाँ पर तांजीरो अपनी एक सीक्रेट पावर दिखाता है जो कि होती है हिनोकामी काबुरा यानी कि सन ब्रीथिंग, और वहीं पर हम उसका पहला ग्लिम्स भी देखते हैं। और यहाँ पर इतना ही नहीं, हम नेस्को की पावर भी देखते हैं। नेस्को अपना ब्लड डीमन आर्ट दिखाती है, फायर जैसी ब्लड फ्लेम्स दोनों मिलकर रियू को हरा देते हैं। और मैं आपको बता दूं कि नेस्को बेशक एक डीमन है, लेकिन उसने कभी भी किसी का भी ब्लड नहीं पिया, किसी को भी नहीं खाया है। वो अभी तक ऐसे ही भूखी है और वो अपने आप को आराम से कंट्रोल कर पा रही है, और ये एक चमत्कार है उस डीमन के लिए। अगर आपको एक इमोशनल और हाइप टीम चाहिए था, ये वही है। भाई बहन का प्यार, डीमन की डिफीट और सब कुछ एकदम सिनेमैटिक। जिसके बाद लोगों का फैन फेवरेट आर्क शुरू होता है, म्यूगेन ट्रेन आर्क, जिसमें रेनगोकू की एंट्री होने वाली है। तांजीरो और उसकी गैंग चढ़ते हैं एक ट्रेन पर जहां उनके साथ होते हैं लेम हाशिरा, क्योजोरू, रेनगोकू। ट्रेन में आ जाता है एक डीमन एनमू जो कि लोअर बोन 1 है, जो सबको सपने में फंसा देता है। सोचो तांजीरो अपनी फैमिली के साथ एकदम परफेक्ट ड्रीम में है, जेनिसु नेस्को के साथ एकदम रोमांटिक ड्रीम में है और हिनोस्के अपने एडवेंचर्स में है। लेकिन नेस्को को सब कुछ पता चल जाता है और नेस्को सबको जगाती है और एनमो का प्लान यहीं पर फेल हो जाता है। फिर शुरू होती है एक फाइट, तांजीरो और इनोस्के मिलकर एनमो का हेड कट कर देते हैं। तो दोस्तों इसमें अगर हम डीमन का सिर कट कर दे तो वो वहीं खत्म हो जाता है। सबको लगता है कि वो खत्म हो चुका है, पर नहीं, सडनली आता है वहाँ पर अपर मून रैंक 3 जिसका नाम है आकाजा, और यहाँ होता है सबसे इमोशनल और बेडेस्ट फाइट, रेनगोकू वर्सेस आकाजा। रेनगोकू अपनी आखिरी सांस तक फाइट करता है और वो मरने से पहले तांजीरो से एक बात भी बोलता है, सेट योर हार्ट अब्लेज। उसकी डेथ सबको मोटिवेट करती है और
तांजीरो की जर्नी और भी ज्यादा इंटेंस हो जाती है। अब हम जाते हैं एक फ्लैशी लोकेशन पे, एंटरटेनमेंट डिस्ट्रिक्ट। यहाँ पर हम मिलते हैं साउंड हाशिरा टेंजन उजुई से। वो अपनी वाइफ्स को बचाने यहाँ पर आया हुआ होता है। हमारे हीरोज अंडरकवर जाते हैं तांजीरो, इनोसके और जेनिस्कू एज कोटेशन। हाँ, ये सीन मजेदार भी है। यहाँ पर पता चलता है कि अपर मून रैंक 6 एक्चुअली 2 डीमंस हैं, जिसका नाम है डाकी और ग्यूतारो। लड़ाई स्टार्ट होती है एकदम ब्लॉकबस्टर स्टाइल में, और भाई यहाँ का एनिमेशन एकदम कमाल है, मतलब अलग ही लेवल का है। डाकी की रिबन, ग्यूतारो को पॉइजन ब्लेड, टेंजन का डुअल स्वॉर्ड स्टाइल सब एक साथ देखने को मिलता है। हमारे सारे डीमन स्लेयर कॉर्प्स मेंबर्स को मिलकर उन दोनों अपर मून्स का हेड एक साथ कट करना पड़ता है। उन लोगों को बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है, पर वो स्ट्रगल के बाद फाइनली उन्हें विक्ट्री मिल जाती है। यहाँ पर तांजीरो और उसकी टीम फुल ग्रोथ दिखाती है, क्योंकि उन्हें बहुत ही मुश्किल होती है यहाँ पर जीतने में। जिसके बाद बैटल ग्राउंड से थोड़ा आराम करने के बाद ये लोग जाते हैं स्वॉर्डस्मिथ विलेज अपनी स्वॉर्ड रिपेयर करने। यहाँ 2 नए हाशिरा होते हैं, मिचोरो तोकितो और मित्सुरी कांजीरो। पर मुजान उनके पीछे यहाँ भी डीमंस भेज देता है, जो कि होता है ग्योकू, और वो अपर मून रैंक 5 होता है, और हानतेंगू वो अपर मून रैंक 4 होता है। मिचोरो अपनी मेमोरीज रिकवर करके ग्योको को डिफीट कर देता है। तांजीरो, नेज़ुको और गेनिया मिलकर हानतेंगू को भी मल्टीपल फॉर्म से लड़ाई करते हैं। सबसे बड़ा ट्विस्ट तो कहानी में अब आता है, नेज़ुको सनलाइट में चली जाती है। जी हाँ, डीमन सनलाइट में नहीं जा सकते, वो जलकर मर जाएंगे, लेकिन यहाँ पर नेज़ुको सनलाइट में जिंदा है। ये एक ऐसा मोमेंट है जहाँ मुजान को समझ आ जाता है नेज़ुको ही उसकी इमॉर्टलिटी की है, और अब स्टेक बहुत ही ज्यादा हाई हो जाते हैं, क्योंकि मुजान हजारों सालों से यही तरीका ढूंढ रहा है कैसे वो सनलाइट में सरवाइव कर सकता है, और नेज़ुको फाइनली सनलाइट में सरवाइव कर चुकी है। तो अगर वो नेज़ुको को खा जाए तो शायद वो भी सनलाइट में सरवाइव कर लेगा, इसलिए अब वो नेज़ुको के पीछे पड़ चुका है। जिसके बाद हम सीधा चलते हैं हाशिरा ट्रेनिंग आर्क में, और यहाँ पर हाशिराज और डीमन स्लेयर कॉर्प्स में ट्रेनिंग होती है। सभी हाशिराज जो होते हैं वो डीमन स्लेयर कॉर्प्स के मेंबर को रेडी करते हैं, क्योंकि उन सबको पता है कि अब मुजान शांत नहीं बैठने वाला, क्योंकि उसे जो चाहिए था वो मिल गया है, और वो पूरी ताकत से तांजीरो और नेज़ुको पर हमला करेगा। वो नेज़ुको को पाने के लिए कुछ भी कर देगा, क्योंकि नेज़ुको ही है जिसकी वजह से वो इमोर्टल अब बन सकता है, और इसी वजह से तांजीरो भी पूरी तरह से ट्रेनिंग करता है। और यहीं पर एक बहुत बड़ा ट्विस्ट भी होने वाला है। एक्चुअल में जो इनका लीडर होता है डीमन स्लेयर कॉर्प्स का, वो एक ऐसी लोकेशन पर रहता है जिसके बारे में किसी को पता नहीं होता, लेकिन एक दिन वहाँ पर पता नहीं कैसे मुजान आ जाता है, और मुजान वहाँ पर डीमन स्लेयर कॉर्प्स के मास्टर को मारने आया हुआ होता है। लेकिन जैसे ही वो उसे मारने वाला होता है तो डीमन स्लेयर कॉर्प्स के मास्टर ने पहले से ही एक ट्रैप बिछा रखा था, और वो पूरे के पूरे अपने घर को आग में ब्लास्ट कर देता है, और वहाँ पर आ जाते हैं सारे हाशिरा, और वो सभी के सभी मुजान पर अटैक करने लग जाते हैं। वो लोग हर तरह की टेक्निक अपनाते हैं उसे मारने के लिए, लेकिन वो तब भी रीजनरेट कर जाता है, यहाँ तक कि उसका सर कटने के बाद भी वो रीजनरेट कर जाता है। और उसी वक्त सभी हाशिरा और मोस्टली डीमन स्लेयर कॉर्प्स के मेन मेंबर्स सारे के सारे इन्फिनिटी कासल में गिर जाते हैं मुजान के साथ। तो अब आपको क्लियर होगा सब यहाँ तक का एक बिल्डअप है इन्फिनिट कासल मूवी के लिए। मुजान अब सबसे ज्यादा डेस्परेट है, हाशिरा भी फुल रेडी हैं, तांजीरो और नेज़ुको अब अल्टीमेट टारगेट्स हैं। और अब जब आप डीमन स्लेयर इन्फिनिटी कासल का पार्ट 1 देखोगे तो आप हर एक सेक्रीफाइस फील करोगे। रेनगो की लास्ट फाइट, उजुई की फ्लैशी वार, मित्सुरी और मिचोरो का करेज, सब कुछ फ्रेश रहेगा। इसलिए मूवी से जाने से पहले ये रिकैप आपको पूरी पिक्चर दे देता है। सो गाइस, अब क्या वेट कर रहे हो, वीडियो देख लिया ना, तो अब जाकर सीधा मूवी देखो। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को शेयर कर दो।